रामनगर में अपर सत्र न्यायाधीश ने साली की हत्या के मामले में जीजा को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है और साथ ही हत्या में तथ्य छुपाने में दोषी पाए जाने वाले साले को 4 साल की सजा और 5,000 रुपए अर्थदंड लगाया। और वहीं पुलिस ने महिला का अर्ध जला शव सिंचाई नहर से 6 जून 2019 को बरामद किया था। और वहीं आपको बता दें कि साल 2019 में अपनी साली को अनैतिक कार्य के लिए दबाव बना रहे जीजा को जब साली के द्वारा मना किया गया तो जीजा ने उसकी हत्या कर दी और वहीं शव को रामनगर के नाल नहर में फेंक दिया गया। और वहीं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिजा शंकर पांडे ने बताया कि महिला का अर्ध जला शव सिंचाई नहर से 6 जून 2019 को बरामद हुआ था और पुलिस की जांच में महिला की शिनाख्त जन्नत निखत अंसारी की पत्नी अंकित शर्मा निवासी भजनपुरा दिल्ली के रूप में हुई थी। और वहीं आपको बता दें कि जन्नत की शादी 2018 में अंकित शर्मा के साथ हुई थी और शादी के बाद से उसका अपने पति से विवाद रहने लगा था और पति से आए दिन विवाद होने के चलते वो अपने मायके रामनगर में रह रही थी और पुलिस ने इस मामले में धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया था। और पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके जीजा सोनू सैनी जो रामनगर के चोरपानी और उसका साला गुड्डू उर्फ राहुल सैनी निवासी अमरोहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। और शासकीय अधिवक्ता पर सत्र न्यायाधीश रामनगर मोनिका मित्तल की कोर्ट में केस चला और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने जीजा सोनू सैनी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है और साथ ही गुड्डू राहुल सैनी को धारा 201 के तहत 4 साल सश्रम कारावास की सजा और 5,000 रुपए अर्थदंड लगाया गया। और वहीं आपको बता दें कि हत्या के दोषी सोनू की 2 शादियां जिसमें गुड्डू पहली औरत का भाई था। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत की असमय में मौत से पूरा देश दुखी है और इस घटना से उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। प्रदेश भर में दिवंगत बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई और इस कड़ी में हल्द्वानी के शहीद पार्क में समाजवादी पार्टी ने कैंडल जलाकर सीडीएस बिपिन रावत समेत अन्य सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि दी और उधर काशीपुर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूर्व सैनिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचिव शोएब अहमद ने हेलीकॉप्टर हादसे को हृदय विदारक घटना बताया और उन्होंने कहा कि इस घटना को देशवासी भुला नहीं पा रहे और देश को बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ा झटका है कि उन्होंने एक सच्चे वीर सपूत को इस दुर्घटना में खो दिया। सीडीएस बिपिन रावत ने देश हित में कई ऐसे काम किए जिन्हें देश का हर नागरिक हमेशा याद रखेगा। काशीपुर में भी देर शाम विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने बिपिन रावत समेत सभी सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि दी। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पहले कैंडल मार्च निकाला, फिर बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य सैन्य अफसरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं रुद्राक्ष गार्डन में पूर्व सैनिकों ने शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी और इसके अलावा ब्राह्मण उत्थान सभा कांग्रेस पार्टी ने भी महाराणा प्रताप चौक तक कैंडल जलाकर फिर एमपी चौक पर सभी सैन्य अफसरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और अन्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत सैनिक कॉलोनी स्थित गोली चौक पर सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिजनों ने सीडीएस बिपिन रावत के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तैयारियां की जा रही और इस दिशा में शासन स्तर पर भी अधिकारियों को तैयारियों को पूरा करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने भी इस कड़ी में जिला अधिकारियों से बातचीत की और तैयारियों के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक हुई और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई थी और इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को चुनाव के लिए प्रत्येक बूथ के लिए सभी सड़कों और ट्रैकिंग रूटों की मरम्मत 31 दिसंबर तक कराने के निर्देश दें ताकि पोलिंग टीम और मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। और मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और नोडल ऑफिसर की तैनाती 12 दिसंबर तक सुनिश्चित कर ली जाए और इसके साथ ही जिन अधिकारियों की तैनाती गृह जनपदों में या जिन्हें एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक हो गए उन्हें अनिवार्य रूप से जल्द
और स्थानांतरित कर लिया जाए। और मुख्य सचिव ने प्रत्येक बूथ में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की उपलब्धता 21 दिसंबर 2021 तक सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए। और उन्होंने कहा कि चुनाव की दृष्टि से संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया जाए और इसके साथ ही अन्य राज्यों से लगे जनपद के सहयोग के लिए 20 दिसंबर तक बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स आयोजित कर लें।